हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अरुणता लर्निंग हब। सो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो इसके 2 पार्ट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसके 3rd पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इसका इंट्रोडक्शन एंड सोल्यूशन क्या होता है, कोलिजन क्या होता है, होमोलोगस सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। सो आज हम पढ़ने वाले बेसिकली सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के सेपरेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ये सब हमने पढ़ रखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, राइट। तो वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। जो बहुत सारे केमिकल नेचुरल सब्सटेंस है जो केमिकली प्योर नहीं होते हैं, राइट। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट। जैसे कि आपका जितने भी नेचुरल सब्सटेंस हैं उसमें डिफरेंट केमिकल मिलके वो बनता है, डिफरेंट सब्सटेंस मिलके मिलता है। तो अगर हमें एक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़नी है, उसमें से निकालनी है, बस एक चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हमें सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, राइट। सो बेसिकली heterogeneous mixture can be separated into heterogeneous mixture जो है आपका can be separated into their respective constitution by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day to day life। तो heterogeneous mixture में क्या होता है, हमारे जो उनके जो पार्टिकल है वो हमें आँखों से दिखते हैं, इसलिए हम हैंड पिकिंग फिजिकल मेथड से उसे हम अलग कर सकते हैं। लाइक हैंड पिकिंग यानी चुनकर, सीविंग यानी चाल कर, फिल्ट्रेशन यानी कि फ़िल्टर कर कर। समटाइम स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। कुछ समय ऐसा भी होता है कि हमें स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ती है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के लिए। तो वो स्पेशल टेक्निक क्या है और हम इसे कैसे यूज करेंगे। सो क्या है आपका हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। यानी कि हमें अगर डाई दे रखा है, जो हम यूज करते हैं पेन, उसमें डाई होती है ब्लू, तो उसमें हम अपना जो कलर कंपोनेंट है कैसे अलग कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 2.4 में क्या बोला है, फिल हाफ ऑफ बीकर विद वाटर। आपको हाफ बीकर वाटर लेना है, पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, उसके ऊपर वॉच ग्लास रखना है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक टू वॉच ग्लास के अंदर आपको फ्यू ड्रॉप्स इंक डालनी है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, और फिर आपको स्टार्ट क्या करना है, हीट करना है बीकर को। वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द लिंक डायरेक्टली, यू विल सी दैट एवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो आप एक टाइम पे देखेंगे कि एवापोरेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, गर्म करते करते। सो कंटिन्यू हीटिंग एज द एवापोरेशन गोज ऑन, स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। तब आप कंटिन्यू हीट करते रहते हैं वॉच ग्लास को। कंटिन्यू जब हीट करते रहते हैं आप, तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे ये एवापोरेट होना बंद कर देता है, राइट। सो ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये देखिए, जैसे कि इस पे यहाँ पे दे रखा है पूरा पिक्चर। ये आप हीट आपका बर्नर है, ये आपका वॉच ग्लास, इसमें पानी है। फिर इसमें आपको ऊपर से आप चाइना डिश भी इसे बोलते हैं वॉच ग्लास, ये इसमें थोड़ा आपने इंक डाला। फिर ये आपने जब से टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया तो ये हीट से एवापोरेट होना शुरू किया। तो एक ऐसा टाइम आया जब पे एवापोरेट करना बंद हो जाएगा। तो ये आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, ठीक है। इंक क्या है, मिक्सचर ऑफ डाई है वाटर में। वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाई मेथड ऑफ ऑपरेशन। तो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ लिया। इवापोरेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंस को। कौन से सब्सटेंस को, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल कौन से होता है, जो सॉल्वेंट होता है यानी कि जो घुल सकता है। नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं, जो घुल नहीं सकता। जैसे कि आपका पानी और तेल का अगर सॉल्यूशन बनाएंगे आपका तो नहीं घुलेंगे। तेल आपका नॉन वोलेटाइल वहाँ पे हो गया, पानी आपका वोलेटाइल हो गया।
एंड नेक्स्ट क्या, हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि क्रीम को आप मिल्क से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। नाउ डेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वैराइटीज ऑफ मिल्क इन पॉलीपैक्स, tetra packs into the market. So these varieties of milk contain different amounts of fat. तो हमें डिफरेंट मिल्क, फुल क्रीम मिल्क मिल जाते हैं, टोन मिल्क मिलते हैं. सो ये सारे जो मिल्क हैं बेसिकली वो हम इससे क्रीम कैसे निकाल सकते हैं. तो एक्टिविटी 2.5 में क्या कर रखा है इन्होंने, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन टेस्ट ट्यूब. आपको टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मिल्क लेना है कुछ. सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूग मशीन फॉर 2 मिनट्स. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आपका जो फुल क्रीम मिल्क है उससे आप यानी कि मिल्क से फुल क्रीम कैसे निकाल सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूग एक मशीन होती है जिसमें से क्या बोलते हैं, बेसिकली उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में. उसके थ्रू आप उसमें से क्रीम निकाल सकते हैं मिल्क में से. सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल में नहीं होते, कॉलेजेस में होते हैं. You can do this activity at home by using a milk churner used in kitchens में जो milk churner use होता है. So if you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make it cheese from paneer. ये सारा कुछ आप पता कर सकते हैं अगर आपके घर के पास डेयरी है तो. Sometimes the solid particle in liquid are very small pass through the filter paper. For such a particle our filtration technique can नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन. यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि आप फिल्ट्रेशन से वो फिल्टर नहीं कर सकते, जैसे मिल्क के पार्टिकल. तो ऐसे चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमें सेपरेशन करने के लिए किससे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है. द प्रिंसिपल क्या है इसका, आपके जो पेपर में वो बेसिकली प्रिंसिपल पूछे जाते हैं. और जैसे कि सबसे जैसे कि मिल्क दे देगा तो आपसे पूछेगा कि किस मेथड से हम इसमें से क्रीम निकाल सकते हैं. तो मेथड्स, नेम ऑफ मेथड्स एंड उसके प्रिंसिपल पूछते हैं पेपर में. इज़ दैट डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू बॉटम एंड द लैटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली. बेसिकली क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, जैसे कि आपके पार्टिकल है ये, हाँ, तो एक कुछ होता है जिससे बहुत घुमाया जाता है. इसे बहुत ही सेंट्रीफ्यूगल मशीन इसे बहुत घुमाती है, इतना तेज़, बहुत ही तेज़ घुमाती है, जिसके कारण जो डेंसर पार्टिकल होते हैं यानी कि जो भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो आपके लाइट पार्टिकल होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं. तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है सेंट्रीफ्यूगेशन. इसके जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है. एप्लीकेशन यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज. इसे किस में यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज करते हैं. यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम. डेयरीज एंड होम में भी सेपरेट किए जाते हैं. यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आवर वाटर फ्रॉम क्लॉथ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो वॉशिंग मशीन है एक तरह का साइंटिफिक काम करता है. जैसे कि आप अगर देखेंगे ध्यान से तो उसमें भी ऐसे ही कपड़े धुलते हैं बिल्कुल घूम घूम के. तो वहाँ पे क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन ही वहाँ पे काम करता है. सेंट्रीफ्यूग का प्रिंसिपल है. नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं, जो घुल नहीं सकते, राइट. तो जो लिक्विड आपस में घुल नहीं सकते उससे आप कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है. एक्टिविटी 2.6 में क्या दे रखा है, लेट्स ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. तो अगर आप सेपरेटिंग फनल से यूज करके केरोसिन ऑयल और वाटर को अलग करेंगे तो होगा. सेपरेटिंग फनल बेसिकली फिल्ट्रेशन नहीं होता, बेसिकली ये होता है, यहाँ पे दे रखा है ना, दिस इज अ सेपरेटिंग फनल. ये आपका सेपरेटिंग फनल है, इमिसिबल लिक्विड. यही आपका प्रिंसिपल है, यही आपका मेथड है. तो बेसिकली इसके बारे में क्या दे रखा है, लेट्स स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. उससे आपको इसमें अगर आपके लिक्विड है वाटर एंड केरोसिन ऑयल को, तो इसमें डाल के बिल्कुल अनडिस्टर्ब, इसे टच नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है. ओपन द स्टॉप पॉक आपका होता है नीचे का ये वाला हिस्सा. सो फनल एंड पोर इनटू लोअर लेयर ऑफ water carefully. Close the stopcock and separating funnel as the oil reaches the top stop. बेसिकली एक लेयर की तरह काम करता है. जैसे कि आपका वाटर का लेयर यहाँ बन गया, केरोसिन ऑयल का लेयर यहाँ बना,
तो ये आपका टोटल क्या है, सेपरेटिंग फनल है। तो आप एक अनडिस्टर्ब छोड़ जाते हैं, जब ये लेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप धीरे धीरे इस यहाँ से नीचे से स्टॉप को टॉक खोल के कुछ में पानी आप जमा कर लेंगे, फिर आपका क्रेशन ऑयल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो आपका जो सेपरेटिंग फनल है, यानी कि आपका जो ये फनल सेपरेशन है, ये मेथड किस में आता है, टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने में हेल्प करता है ये। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और किस में यूज होते हैं ये, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल वाटर एंड इन एक्सट्रैक्शन आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन फ्रॉम इट्स ओर में एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। लाइटर स्लग इज रिमूव द टॉप बाय दिस मेथड लीव द मोल्टेन आयरन। दिस प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, यानी कि जो डेंसर है वो नीचे आ जाएगा, जो लाइटर है वो ऊपर ही रह जाएगा। तो ये बेसिकली लेयर के थ्रू सेपरेट होकर के बना करके सेपरेट होता है। नेक्स्ट क्या आपका, हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, यानी कि कैम्फर, कपूर और सॉल्ट के अगर मिक्सचर है तो आप बेसिकली कैसे उसे सेपरेट कर सकते हैं। Do we have learned in chapter 1 that camphor changes directly from solid to gaseous state heating, यानी कि हमने एक प्रोसेस पढ़ा था सब्लिमेशन, जिसमें क्या होता है कोई भी सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो एग्जांपल जो है इसका कैम्फर है, कैम्फर का क्या होता है, सब्लिमेशन में सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सो टू सेपरेट सच ए मिक्सचर दैट कंटेन सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटी, सॉल्ट क्या आपका नॉन सब्लिमेंट है, सो द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड, इसमें क्या यूज होता है, सब्लिमेशन सेपरेशन में सब्लिमेशन प्रोसेस यूज्ड होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सबलाइम, और अमोनियम क्लोराइड भी सबलाइम होता है, नॉन नेफ्थलीन होता है, एंड क्या है यहाँ पे एंथोरेंस, एंथोरेंस कंपोनेंट है वो भी होता है। तो ये आपका टोटल है सेपरेशन ऑफ कैम्फर बाय सॉल्ट, यानी कि यहाँ पे आप गर्म करना शुरू करते हैं, जैसे कि चाइना डिश में लिया आपने, थोड़ा सा चाइना डिश में लिया आपने इसका मिक्सचर कैम्फर और सॉल्ट का, फिर उसमें से एक सॉलिडिफाई कैम्फर लिया आपका, ठीक है, इसके अंदर फिर इन्वर्टेड फनल से आपने ढक दिया इसे, फिर ऊपर एक कॉटन प्लग लगा दिया, फिर वेपर्स आउट, यानी कि यहाँ पे जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इससे क्या बनेगा, कैम्फर का वेपर बनेगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, एंड जो आपका सॉल्ट है वहीं पे रह जाएगा। तो ऐसे आप सेपरेट कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्या, इज द डाई इन ब्लैक इन अ सिंगल कलर, जो डाई है क्या एक ब्लैक कलर का होता है, क्या एक सिंगल कलर का होता है। तो एक्टिविटी 2.7 में क्या कर रखा है इन्होंने, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का एक थिन स्ट्रिप लेना है, ड्रॉ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर एबव द लोअर एज, राइट। फिर क्या करना है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक या वाटर सोल्यूबल इंक आप इसमें पुट कर सकते हैं एट द सेंटर ऑफ द लाइन, यानी कि मान लीजिए आपने एक कागज़ लिया, यूँ यहाँ पे एक लाइन बनाया और यहीं पे आपने बीच में एक ड्रॉप का इंक डाल दिया, ठीक है। सो लेट्स ड्राई इट लोअर देन फिल्टर पेपर इनटू जार ग्लास एंड बेकर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट ड्रॉप इंक द पेपर जस्ट एबव द वाटर। अब आपको इसे बेकर लिया आपने, इस बेकर में मतलब कि ये जो पॉइंट है यहाँ से जब अपनी लाइन खींची है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे डिप करके डालना है जैसे कि इसमें डाला है, राइट। So watch carefully as the water rises up on the filter paper, record observation, जैसे जैसे पानी ऊपर पहुंची है इसे भिगोने के लिए आपको क्या मिलेगा ऑब्जर्वेशन इसका। The ink that we use has water as the solvent and dye is soluble in it, यानी कि वाटर उसमें सॉल्वेंट हो गया आपका, और जो आपका आपने इंक लिया वो क्या हो गया, सोलूबल, यानी कि आपका सोल्यूट हो गया। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल, वो अपना डाई पार्टिकल को भी ऊपर ले जाता है वाटर। सो अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 more colors, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर एंड ईजी विद कलर गेट सेपरेटेड। तो ये बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, जिससे हम डिफरेंट कलर कंपोनेंट मिक्सचर
को हम सेपरेट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमने टेक्निक पढ़े हैं अभी तक वो सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें से सारे एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। नहीं तो आपको एग्जांपल देके पूछ लेगा कि ये कौन सा मेथड से आप सेपरेट करेंगे, या डायरेक्ट सेपरेशन मेथड देगा, उसका प्रिंसिपल पूछ लेगा। तो आपको सब पता होना चाहिए। क्रोमा इन ग्रीक वर्ड्स मीन्स कलर। क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमा मीन्स होता है ग्रीक वर्ड में कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज बाय सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम इज गिवन बाय क्रोमेटोग्राफी। इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, यानी कि जो जैसे लिक्विड का सॉल्यूशन है, तो इससे हम क्रोमेटोग्राफी से उसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। विद द एडवांस इन टेक्नोलॉजी नेवर टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। जब आप कॉलेज वगैरह में जाओगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। इसके एप्लीकेशंस क्या है, टू सेपरेट कलर्स इन डाई, कलर्स कंपोनेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, यानी कि नेचुरल कलर में जितने भी जैसे कि 7 कलर के होते हैं टोटल कलर, तो आप 7 को डिफरेंट करके सेपरेट कर सकते हैं। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी कि ड्रग्स फ्रॉम ब्लड से आप ड्रग आप सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड। हमने इमिक्सेबल लिक्विड ऊपर पढ़ा था, जिसे हमने किससे किया था, फिल्ट्रेशन से, फनल मेथड से, सॉरी। अब हमें मिक्सेबल लिक्विड से किससे करना है। लेट्स ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एसीटोन वाटर बिल्कुल मिक्सेबल, अगर आप उसे मिक्स कर देते दोनों पानी के जैसा ही होता है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। टेक द मिक्सचर ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क। आपको एक फ्लास्क, इस पूरा सेपरेशन को क्या बोलते हैं, दिस इज अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, दिस इज अ डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड दिस इज ऑल्सो। सो बेसिकली क्या, ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये पूरा जो है ये डिस्टिलेशन फ्लास्क कहलाता है। तो क्या करना है, आपको एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है, उसमें आपको एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लेना है, राइट। फिर अरेंज द सेपरेटर, जैसे इसमें दे रखा है उसे अरेंज करना। हीट द मिक्सचर स्लोली, कीप क्लोज, वॉच द थर्मामीटर, इसमें थर्मामीटर जो लगा वो उसे वॉच करना है। द एसीटोन वेपराइज कंडेंस्ड एंड द कंडेंसर कैन बी कलेक्ट फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन। तो क्या देखेंगे आप कि इसमें जो ये आपका जो थर्मामीटर है, सॉरी थर्मामीटर नहीं, कंडेंसर है, तो यहाँ से आप जो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो एसीटोन होगा वो वेपर आउट होकर के उसके वेपर जो यहाँ जमा होते जाएंगे एसीटोन, राइट। आपका जो वाटर है वो यहीं रहेगा। ऐसा क्यों होता है, आगे पढ़ते हैं हम। दिस मैथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इसे क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ component of mixture containing 2 miscible liquid that boil without decomposition have sufficient difference in their boiling point। इसका जो प्रिंसिपल है बेसिकली, जैसे कि अपने वाटर एंड एसीटोन लिया है तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। तो किसी भी 2 मिक्सेबल लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो हम इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका इसका वाटर का 100 है बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन का कुछ और है, तो इससे कम है 100 से। तो जब तक वाटर एवॉल्व होगा जब तक ये भाप बन जाएगा, राइट। तो जो भाप बनेगा उससे हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड विच इज़ अ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25,000, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम air, different fraction from a petroleum product. The process is similar to that for simple distillation, except that fractioning column is fitted in the feed and distillation flask and condenser. तो वो तो आपका डिस्टिलेशन था, ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें आपको एक फ्लास्क यानी कि बेसिकली वाटर कंडेंसर होता है, सेम ही होता है वो, बस थोड़ा सा आपका डिफरेंट होता है इसका कॉलम का, जैसे कि आप कॉलम बनाते हैं उसका, यानी कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है, बाकी सब सही होता है। द पैटर्न इज सिमिलर टू दैट फॉर द सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। A simple fractionating column is tube packed with the glass। आपका सिंपल फ्रैक्शनेटिंग जैसे कि ये दे रखा है ऐसे ही है। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स कूल्स एंड डेंसन रिपीटली शोवन इन फिगर 2.1, जैसे कि इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर,
इसी से कर सकते हैं आप। एयर इज़ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द फ्लो डायग्राम जैसे कि इसमें दे रखा एयर है, तो आपका जो कंप्रेस्ड एंड कूल जब इसे आप करेंगे एयर को और डिक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अलाउ टू वार्म अप स्लोली एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर जिसका सबसे पहले आएगा एवापोरेटिंग, जो एवापोरेट जल्दी हो जाएगा वो सबसे पहले हो जाएगा सेपरेट, फिर उससे ज़्यादा वाला वो फिर होगा, फिर उससे ज़्यादा वाला वो फिर होगा। तो इससे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम मिक्सचर ऑफ एयर से डिफरेंट गैसेस सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेबल भी दे रखा है, इसके ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट वो -1 वो मतलब कि -183 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे ऑक्सीजन का अलग, आर्गन का अलग, नाइट्रोजन का अलग है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। If we want to oxygen gas from air, we have to separate all other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled decreasing the temperature. यानी कि कंप्रेस्ड कब होता है, जब हम प्रेशर को कम करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज करते तो लिक्विड में और इंक्रीज करते तो एयर में। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप द स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो बेसिकली इसका जो आंसर है, अरेंज द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब आपका है लास्ट, यानी कि हाउ कैन बी सेपरेट metals, यानी कि हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल। इम्प्योर सैम्पल से आप प्योर कॉपर सल्फेट कैसे ले सकते हो। ये आपका सेपरेशन ऑफ एयर का वो है, पूरा डायग्राम दे रखा है यहाँ पे कि कैसे आप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एयर प्रोवाइड कर रहा है, आपका एयर कंपेंसर है, फिर यहाँ हॉट एयर जाता है, फिर हॉट एयर से आपका फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ से प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसके एयर से लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। फिर कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जाता है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके जो कम वाले हैं वो कार्बन, जैसे कि ड्राई आइस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राई आइस किसे बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ही बोलते हैं। ड्राई आइस का पूछा जाता है पेपर में, तो इधर आ जाता है। जो अदर जैसे कि डिफरेंट है, जिसके बॉइलिंग पॉइंट वो आराम से डिफरेंट होते चले जाते हैं, फिर लास्ट में आपको ऑक्सीजन मिल जाता है। फिर हमारा ये टॉपिक है कि आप प्योर कॉपर कैसे कर सकते हैं इम्प्योर सैंपल से सेपरेट। सो आपको एक्टिविटी 2.9 में क्या दे रखा है, टेक अ सम 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश, डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर आपको इसे डिज़ोल्व करना है। फिर इवोपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एट गेट सेचुरेटेड सोल्यूशन। फिर उसे इवोपरेट करना है, ठीक है। कवर द सोल्यूशन विद फिल्टर पेपर, लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर to cool slowly for a day. You will obtain crystal of copper sulfate in the china dish. Basically आपको क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन जिसे मेथड कहते हैं, इस मेथड को मेथड यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, वो भी आपका एक प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का है। इसमें भी हम इम्प्योरिटी हटा के बस NaCl लेते हैं। To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal form. Crystallization technique is better than the simple evaporation technique. Some solid decompose or some, like a sugar, may get charged heating to dryness. So some impurities may remain dissolved in the solution even the filtration and the evaporation these कंटामिनेटेड द सॉलिड। तो हम क्रिस्टलाइजेशन तक कैसे करते हैं, जब उसे हम हीट करना शुरू कर देते हैं तो एक ऐसा टाइम पे आता है जो ज़्यादा टेम्परेचर के साथ क्रिस्टल हो जाता है। जो इम्प्योरिटी जो होती है वो लिक्विड स्टेट में ही होती है, फिर उसे हम छान लेते हैं, फिर हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाता है, इम्प्योर निकल जाता है। तो ऐसा आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस काम करता है। इसके जो एप्लीकेशन है वो क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल एलम फ्रॉम फिटकरी आपने सुना होगा जिसे एलम कहते हैं, from impure sample. This by choosing one of the above method according to the nature of the component of the mixture, we get a pure substance. With advanced in technology, many more method of separation technique have been devised. In cities, drinking water is supplied from water works. A flow diagram of typical water work in shown figure 2.13. From this figure, write down the processes involved get the supply of drinking water to your home. आपको processes लिखना है जो 2.13 में आपको इन्वॉल्व, जैसे कि ये आपका
प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसमें कौन सा प्रोसेस आपका इन्वॉल्व है वो आपको लिखना है। देखिए आपको रिजर्वोयर है, सेडिमेंटेशन, टैंक लोडिंग, तो बेसिकली एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। काफ़ी सारे प्रोसेस यहाँ पे सेडिमेंटेशन एक ये प्रोसेस हो गया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस दो चीज़ें आपकी यहाँ पे, फिर क्लोरिनेशन, कितने सारे टेक्निक्स यहाँ पे आपके यहाँ पे, फिर रिजर्वोयर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ आपको लिखना है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड थोड़े उसके मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड आपको यहाँ तक अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने को। एंड अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।